we got information from you and other sources that no medicine should be misused, and the government is giving top priority for health and education and other purposes, sanitation, etc. Today also collector sir, DN sir conducted a meeting with all medical officers in the collectorate and instructed all the officials to focus on the rural health, basically the tribal people who are living in this district. If the matter is true, then I will intimate to the district magistrate and we conduct inquiry, and the action will be taken as per the provision of law. There is no escape. देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ, ये बीच बीच में होता रहता है। सही मायने में बोला जाए तो हम ये समझ नहीं पाते कि चल कैसे रहा है डिपार्टमेंट। हमें इतना समझ में आता है कि सरकारी व्यवस्था में जो पेशेंट्स इंडोर एडमिट होते हैं तो उनको सरकारी दवाई दिया जाता है, और ये अच्छी बात भी है। सरकारी स्तर पर लोगों को सहायता मिलता है और लोग ट्रीटमेंट के लिए दवाई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वो भी मयूरभंज जिले का, इतना मुझे समझ में आता है कि उनको एक फिगर उनके पास है कि हर साल इस हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आते हैं, कौन सी डिपार्टमेंट के कितने लोग एडमिट होते हैं और उसका ओवरऑल पिक्चर क्या है। तो जितना मैं समझता हूँ कि मेडिकल में मेडिसिन आना, इसका मतलब एक प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर तो सरकारी स्तर पर उस विभाग को दिया जाता होगा कि हमें इस विभाग का या इस तरह की मेडिसिन इतने क्वांटिटी में चाहिए। तो जब अगर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेडिसिन आया था तो फिर ये मेडिसिन बचा क्यों, और लाखों की मतलब कितने लाख का मेडिसिन मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा है, उसको फेंकने की ज़रूरत क्यों आई। सवाल ये उठता है कि क्या गवर्नमेंट मेडिसिन खरीद के हॉस्पिटल्स को भेजता है, या फिर गवर्नमेंट और हॉस्पिटल के बीच में कोई और संस्था है, कोई और आदमी है जो मेडिसिन खरीदता है और सप्लाई करता है। सवाल ये भी उठता है कि इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट के पास क्या कोई फिगर नहीं है कि उनको कितनी सलाइन चाहिए, कितनी नीडल चाहिए, कितनी एंटीबायोटिक चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो गरीब लोगों का पैसा में जो हॉस्पिटल चल रहा है, बोला जाए तो जहाँ कुछ भी नहीं है, डॉक्टर तो है ही नहीं, ऊपर से लाखों की तादाद में और करोड़ों की दवाई नदी में फेंक देना, वो कितना ग्रहणीय है लोगों के द्वारा, ये सोचने वाली बात है।